जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी एक सब्सक्राइबर है जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पर एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने एक्चुअली एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ की है और किसी कारण से वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उनका पेमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ, रीपेमेंट नहीं कर पाए। और अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, अगर आपने भी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं किया तो फिर क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ये नोटिस, रिकवरी एजेंट, सब चीज़ आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको सिंपली इस वीडियो को इन तक बिना स्किप किए वॉच करना है। आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मिल जाएगी। तो जितने भी लोग सबसे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट और बात करते हैं एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको ज़्यादा लिमिट मिलेगी, 1.5 लाख 2 लाख तक की लिमिट इसमें मिल सकती है। और अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट किया, आपकी 5 तारीख की पेमेंट डेट थी लेकिन आप नहीं कर पाए, तो सबसे फर्स्ट में आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा। इतना ज़्यादा चार्ज होगा कि आपका अगर 50,000 का अमाउंट है तो वो कुछ समय में 70,000 80,000 तक भी पहुँच जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने के तुरंत बाद कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी चार्जेस और डिफ़ॉल्ट चार्जेस लगाती रहती है, जिससे अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद और ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है रीपेमेंट करने को लेकर। और जब वो लोग बोलते हैं कि आप मेरा जो भी रीपेमेंट का अमाउंट है उसमें से जो भी आपका पेनल्टी है वो हटाओ, तो वो हटाते नहीं है, उल्टा आपको सेटलमेंट के लिए बोल देते हैं। और कुछ है जो सेटलमेंट के लिए नहीं बोलते। तो क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये आप लोग जान लीजिए कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके उसको डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं तो कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके उनको एक मेल के थ्रू मेल लिखिए, जिसमें ये बताइए कि किस कारण से आपने उनका पेमेंट ड्यू किया है और कितना लंबा समय आपको लग सकता है उनका रीपेमेंट करने के लिए। अब इसके बाद सेकेंड चीज़ क्या होगी कि वहाँ से 1 महीने बाद डिफ़ॉल्ट करने के नोटिस आने स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिस बार बार आपको आपके जो भी एड्रेस है उस पर और जो मेल है उस पर दिया जाएगा, और नोटिस के जरिए बार बार आपको कहा जाएगा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं तो जल्द से जल्द पेमेंट कर दिया जाए। ऐसे ही कुछ नोटिस हमारे सब्सक्राइबर्स को भी मिले और उसमें से मैंने सभी नोटिस को पढ़ा, और सिर्फ ये वार्निंग नोटिस होता है जिसमें कि लिखा होता है कि आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस होगा, लीगल एक्शन होगा। अब बात करते हैं क्या सच में लीगल एक्शन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि किसी कारण से डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, 20 करोड़ की संपत्ति है और 2 लाख रुपए अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, 1 लाख रुपए पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा केस में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस जो लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आपके पास जॉब चली गई है या आपके पास मेडिकल इशू है जिस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मेल करके वो बताइए कि आपने इतना इतना अमाउंट यूज़ किया है और अभी मेडिकल इशू है या फिर आपकी जॉब नहीं, इस वजह से पेमेंट नहीं हो पाया और आगे कितना समय में पेमेंट होगा वो भी उनको कन्फर्म बता दीजिए। अब नेक्स्ट, इसके बाद भी अगर वो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, तो फिर आप कंपनी में उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं कि बार बार कॉल नहीं करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस और बस 1 हफ्ते तक उनसे रिक्वेस्ट लगातार करनी होगी कि कितना इतना समय देने के लिए, और वो आपको समय दे देंगे। कुछ लोगों के पास रिकवरी एजेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और रिकवरी एजेंट्स को लेकर बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि एचडीएफसी बैंक से बार बार कोई आदमी आपके घर पे आ रहा है होम विजिट करने के लिए, या फिर होम विजिट का मैसेज आ रहा है या फिर होम विजिटिंग लेटर मिल रहे हैं। तो आखिर क्या इसके पीछे सच्चाई है, ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय से आपका भी ड्यू है, तो फिर हो सकता है कि बैंक वाले ये पता करने के लिए कि आखिर ये आदमी कहाँ है, क्यों पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो आपके घर पे रिकवरी एजेंट को भेज सकते हैं। और रिकवरी एजेंट वहाँ पे आपको जो आएंगे घर पे, तो सिर्फ और सिर्फ यही पता करने आएंगे कि आपने किस वजह से पेमेंट नहीं किया और कब तक पेमेंट कर देंगे। तो अगर ये बात आप उनको क्लियर कर देते हैं तो फिर वो आपके घर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन कुछ रिकवरी एजेंट्स ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है, बार बार आना है और आपको परेशान करना उनका काम बन जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, जिसमें आप उनको साफ साफ मना कीजिए। उसके बाद भी वो आपको कुछ ज़बरदस्ती बोलते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली बोल दीजिए कि कोर्ट में आ जाने के लिए, वहाँ जाके मामला सेटल कर लेने के लिए। घर पे आइएगा तो फिर आपके खिलाफ कंप्लेन भी की जाएगी अगर आप लोग आकर परेशान करेंगे तो। नेक्स्ट चीज़ आपको मैंने बता दी रिकवरी एजेंट्स को लेकर कि वो घर पे आके परेशान नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आके पता कर सकते हैं
कि आपने किस वजह से पेमेंट नहीं किया और कितना समय आपको पेमेंट करने में लग सकता है। तो ये अगर आप उनको डिस्क्लोज कर देंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिन्होंने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होता है, 4-5 क्रेडिट कार्ड से ले लिया होता है। अब उनके केस में क्या होता है कि उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और वो सबका पूरा अमाउंट तो नहीं पे कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले क्लियर बता दूं कि अगर आप लोग कभी भी सेटलमेंट करते हैं पर्सनल लोन का, तो फिर फ्यूचर में पर्सनल लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, या फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स जितनी भी आ जाए आपको कभी भी पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। और सेटलमेंट का क्या अमाउंट होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको एजेंट्स जो है वो ऑफर करें जितना उनका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही। तो दोस्तों, वो कोई आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट आपको ऑफर नहीं कर सकता। सेटलमेंट का मतलब ही ये होगा कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत दे के लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो मिनिमम 30% पे आपको लोन क्लोज करना है। इससे ज़्यादा पे आप लोन क्लोज नहीं करेंगे। अगर 1 लाख का अमाउंट है तो 30,000 पे आपका लोन क्लोज होगा। और कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से एक सेटलमेंट लेटर आपके घर पे आएगा या आपके मेल पर आएगा। सेटलमेंट लेटर को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका जो अमाउंट उस पर दिया हुआ है उसको आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको जो भी पेमेंट का प्रूफ है वो अपने पास रखना है, सेटलमेंट लेटर रखना है, और उसके बाद आपके जो सिविल है उसमें से आपका ये हट जाएगा और कंपनी आपको परेशान करना छोड़ देगी। कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। वो 30,000 पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं 20,000 और करो, 20,000 करते हैं, फिर बोलते हैं 10,000 और करो, ऐसे कर करके उनको और ज़्यादा परेशान करते हो। तो जब तक आपको सेटलमेंट लेटर आपके घर पे रिसीव नहीं होता है तब तक आपको सेटलमेंट नहीं करना, या फिर ऑनलाइन मेल के जरिए आए या फिर घर पे आए, लेकिन वो आना चाहिए। उसके बाद ही आप पेमेंट करेंगे। वर्बली कोई बोल देता है और उसकी बात में अगर आप आ जाते हैं तो फिर फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सभी कंडीशंस आएंगी अगर आपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है या एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ की है और उसको पेमेंट करने से चूक चुके हैं। अब अगर आप किसी तरीके से लीगल हेल्प चाहिए हो तो ऊपर में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे चाहे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमसे लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी किसी तरह की दिक्कत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, आपकी पूरी से पूरी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।